एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे HMB ट्यूब में। आज इस वीडियो में बताएंगे EPFO की गाइडलाइन के बारे में कि कैसे आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या शादी ब्याह के लिए पैसे निकाल सकते हैं, या फिर होम लोन चुकाने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। PF ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी खबर, आपका भी है अकाउंट तो जान ले ये नियम। EPF एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़र हर महीने योगदान देते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय अपने खर्चों को मैनेज कर सके। वैसे तो ये एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें एक तय उम्र के बाद विड्रॉ की सुविधा दी गई है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन, शादी या शिक्षा जैसे ज़रूरी खर्चों को मैनेज करने के लिए कर्मचारी पहले भी डिपॉजिट के लिए कुछ हिस्सों को विड्रॉ कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि EPF विड्रॉ करने के लिए नियम व शर्तें क्या हैं। पहले जान लेते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो अगर कोई व्यक्ति कम से कम 1 महीने से बेरोजगार है तो वह 75% अमाउंट निकाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने या उससे ज़्यादा समय से बेरोजगार है वह पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। अब जानते हैं प्रीमैच्योर विड्रॉल क्या है। अकाउंट खुलने के 5 साल के भीतर प्राइवेट फंड के किए गए विड्रॉल पर टैक्स लगेगा। हालांकि आप 50,000 रुपये से कम निकालते हैं तो कोई TDS नहीं लगेगा, लेकिन इस दौरान अगर आप 50,000 से ज़्यादा निकालते हैं तो TDS लगेगा। अगर आप अपना पैन कार्ड दिखाते हैं तो 10% का टैक्स लगेगा। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो 30% से ज़्यादा चार्ज लगेगा। आइए जानते हैं नौकरी बदलने पर क्या होगा। नौकरी बदलने पर आपको अपने पिछले PF बैलेंस को तुरंत अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका यूनिवर्सल अकाउंट यानी कि UN नंबर एक्टिव होने और ज़रूरी कागजात जमा होने के बाद ट्रांसफ़र प्रोग्रेस शुरू हो सकता है। अब जानते हैं रिटायरमेंट के बाद विड्रॉल कैसे लें। EPF एक्ट के अनुसार सदस्य को 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद अपने फाइनल स्टेटमेंट क्लेम के लिए अप्लाई करना होगा। अगर सदस्य के 10 साल से ज़्यादा समय तक सर्विस जारी रखी है तो वह EPF अकाउंट के लिए पात्र होता है। अगर सदस्य रिटायरमेंट के समय 10 साल के पीरियड तक नहीं पहुंचा है तो वह अपने EPF के साथ साथ EPS का पूरा अमाउंट निकाल सकता है। रिटायरमेंट के बाद EPF अकाउंट से निकाले गए अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बता दें कि होम लोन चुकाने के लिए EPF विड्रॉल कैसे निकाल सकते हैं। EPF सदस्य अकाउंट खोलने के 3 साल बाद अपने अमाउंट में जमा फंड को इस्तेमाल अपना घर खरीदने के लिए कर सकते हैं। EPF योजना 1952 में पैराग्राफ 68 BD के तहत EPF सदस्यों का नया घर बनाने में EMI का भुगतान करने या होम लोन पर डाउन पेमेंट के लिए अपनी जमा 90% तक निकालने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।